सभी लोगों को जय माता दी। अगर मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊं जिससे कि आपके घर की भूमि ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए या बढ़ जाए, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगी। वीडियो को एक इंच भी यानी बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको प्लॉट लेने से लेकर प्लॉट पर अपना घर बनाने तक की सारी जानकारी दूंगी। और भूमि ऊर्जा घर बनाने से पहले कितने सरल तरीके से और बहुत ही सस्ते तरीके से, यानी आपका पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा और आप अपने भूमि की ऊर्जा बढ़ा पाएंगे और वो भूमि आपको बहुत ही सकारात्मक फल देगी। आपको उसमें कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने प्लॉट ले लिया है और घर बनाने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्लॉट का देखना है आकार कि आपका प्लॉट किस आकार का है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, या फिर प्लॉट का कोई भाग कटा हुआ है या फिर कोई भाग आगे बढ़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद नंबर 2 में आपको ध्यान रखनी है प्लॉट की दिशाएं, यानी प्लॉट की डायरेक्शन, किधर है आपका प्लॉट का फेस। जब आप ये 2 चीज़ें देख लें तब आपको देखना है प्लॉट का ढलान कि प्लॉट की ढलान किधर है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, प्लॉट का ढलान, प्लॉट का आकार और प्लॉट की दिशा। उसके बाद नंबर आता है कि आपका जो प्लॉट है इसके आसपास माहौल कैसा है, आपके प्लॉट के आसपास घर बने हैं या क्या चीज़ बनी हुई है। ये तो बाद की चीज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लॉट का आकार, अगर आपने देखा है कि आपका प्लॉट बहुत ही ज़्यादा पतला और लंबा है तो आपको पहले इसको ठीक करना है। ठीक कैसे करना है कि इस प्लॉट के हमें बिल्कुल सेंटर में अपने घर का निर्माण करना है। आगे और पीछे हमें खाली जगह छोड़नी है। ये आपको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ये वाला काम बहुत सारे लोग इतने लंबे लंबे प्लॉट में घर बना लेते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और यहीं से बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इसको आपको बिल्कुल ठीक करना है। घर बनाने से पहले दिशा को अच्छे से चेक करें, फिर सही पद पर सही निर्माण करें। यानी यहाँ खड़े होकर आप यहाँ 16 दिशाएं जो निकलती हैं उनको चेक करिए कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ आ रहा है। यानी आपने यहाँ पर 16 दिशाएं बना ली। उसी के अनुसार आपको जैसे अग्नि कोण में किचन रखना है, आपको ईशान कोण में पूजा घर रखना है, इसी तरह सारे सही पद पर सही चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। अब बात करते हैं प्लॉट की जो ढलान है वो सही दिशा में है कि नहीं। अगर यहाँ पर साउथ दिशा आती है और आपका प्लॉट यहाँ इस ढलान लिए हुए है, यानी साउथ की तरफ प्लॉट की ढलान है, तो आपको क्या काम करना है कि इसको समतल करना है। यानी इस ढलान को यहाँ से अपोजिट करना है, यानी इस तरफ एक तरह से ढाल देना है। इस प्लॉट को यहाँ पर ऊंचा कर देना है थोड़ा सा, और इसका ढलान इस तरफ यानी नॉर्थ की तरफ हो जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है कि आपका अगर प्लॉट इस तरह का है तब तो आप घर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यानी स्क्वायर शेप में अगर प्लॉट होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपका प्लॉट स्क्वायर में नहीं है और आपका प्लॉट रेक्टेंगल में है या बहुत ही पतला है तो आप बिल्कुल बीच में से निर्माण करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद आपको क्या करना है कि घर बनाने से पहले आपको बोरवेल का निर्माण करना है। अगर आपका नॉर्थ इधर आता है और ईस्ट अगर इधर आता है तो आपका ईशान कोण यहाँ पर पड़ेगा। तो ईशान कोण की ये वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को छोड़कर यहाँ या फिर यहाँ बोरवेल का निर्माण करिए। सबसे पहले आप यहाँ पर बोरवेल बना लीजिए नॉर्थ साइड की तरफ, और उसके बाद आप अपने घर का आधा जो बचा हुआ निर्माण है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो होती है जब घर बनाते हैं। तो बोरवेल हमेशा नॉर्थ साइड में बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, बोरवेल बनाते समय आपको ये वाली जो लाइनें होती हैं ना,
इनको छोड़ना है। यहाँ पर किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए, चाहे सेप्टिक टैंक हो, टॉयलेट हो, कुछ भी हो, इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं टच करना है आपको। और बोरवेल हमेशा इस साइड में बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। अग्निकोण में, नैऋत्य कोण में साउथ की तरफ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बोरवेल नहीं बना सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए। बोरवेल बनाने के लिए नॉर्थ वाली ये दिशा बहुत अच्छी मानी गई है, यहाँ पर बनाइए। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, भूमि पूजन के समय आपको नीम पूजन और भूमि पूजन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं, इन्हें अलग अलग ही संपन्न करना चाहिए। जैसे कि आपका ये एक प्लॉट है और आपने यहाँ पर भूमि पूजन किया, यानी ब्रह्म स्थान में भूमि पूजन किया, और नीम जब हम भरेंगे तो हमारी नीम यहाँ से भरी जाएगी। तो नीम पूजन यहाँ पर अलग होगा और भूमि पूजन यहाँ पर अलग होगा। ये हमेशा ध्यान रखें, दोनों विधियाँ अलग तरह से संपन्न करनी है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि भूमि पूजन हमेशा ब्रह्म स्थान से शुरू करें और नीम पूजन हमेशा ईशान कोण से शुरू करनी चाहिए। नीम पूजन की जो नीम पूजन है उसके बाद आपको खुदाई जो शुरू करनी है, वो जो आपका मालिक होगा इस प्लॉट का, उसकी कुंडली के अनुसार और सूर्य की स्थिति देखकर ही करना चाहिए कि सूर्य किस स्थिति में है, कौन सी लग्न में है, कौन सी राशि में है। उसके बाद ही आपको नीम की खुदाई उस दिशा से करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी राशि का जो व्यक्ति है जिसका ये प्लॉट है और सूर्य की स्थिति क्या है, उसको किस दिशा से खुदाई करनी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, भूमि पूजन के समय ही आपको गौ पूजा भी उसी प्लॉट पर करनी है। जैसे कि आपने यहाँ पर भूमि पूजन करवाई और आप गौ माता को इस प्लॉट में अंदर प्रवेश कराएंगे और खुला छोड़ देंगे और उसको खाने पीने की कोई भी चीज़ यहाँ रख देंगे, वो खाती रहेगी और आप अपनी पूजा में लगे रहिए। तो यहाँ आपकी पूजा होगी, गौ माता यहाँ पर पानी रखिए, खाना रखिए, वो अपना पूरे प्लॉट में घूमेगी, यहाँ पर मलमूत्र का त्याग करेगी, तो आपकी भूमि की ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है कि यहाँ पर भूमि पूजन के बाद आपको कन्या पूजन करना है। 1, 2, 5 जितनी भी कन्या हो उनका पूजन करिए और उनको भोजन यहाँ पर कराइए। अगर आपने ब्राह्मण भोज रखा है, कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर यहाँ भोजन कराते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी भूमि ऊर्जा बढ़ती है। गौ माता, गुरु, साधु संत या छोटी कन्याओं के चरण धुलवाकर उस जल को पूरी भूमि पर आपको छिड़कना है। इस तरह आप जब उस जल को छिड़केंगे तो भी इसकी भूमि ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और ये बिल्कुल फ्री का उपाय है, इसमें 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है। अब जानते हैं इसके अगला चरण, यानी आपको एक स्टेप और बताती हूँ भूमि ऊर्जा बढ़ाने का। ये सारे रामबाण उपाय हैं, मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं, आजमाई हुई चीज़ें हैं, इन पर शक बिल्कुल भी मत करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी गौशाला, किसी गुरु का आश्रम हो, कोई पवित्र तीर्थ का जल हो, कोई मंदिर हो या फिर कोई पवित्र भूमि हो, वहाँ की कुछ मिट्टी लेके आइए, कोई यज्ञशाला की भूमि हो, उस मिट्टी को लाकर और अपने प्लॉट के नैऋत्य कोण में, अगर आपका नॉर्थ इधर आता है और साउथ इधर आता है और वेस्ट इधर आता है, ईस्ट इधर आता है, तो आपका नैऋत्य कोण इधर आएगा। इस कोने में वो वाली मिट्टी आपको ज़मीन में थोड़ी सी गड्ढा खोद के दबा देनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपको पवित्र मिट्टी, यानी यहाँ पर है पृथ्वी तत्व, तो उस तत्व को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि घर में जो भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं वो नैऋत्य कोण की वजह से आती हैं। ये कोण जो राहु का कोना माना जाता है और राहु को शांत करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। राहु जब अशांत होता है तो नाना प्रकार की परेशानियां देता है, आकस्मिक संकट, दुर्घटनाएं देता है और घर वालों को चैन से जीने नहीं देता। तो इस कोने में उस मिट्टी को आपको डालना है। आप ज़्यादा मिट्टी ला सकते हैं तो ज़्यादा रखिए, कम ला सकते हैं तो यहाँ की मिट्टी में उस मिट्टी को दबा दीजिए।
इसके बाद आपको एक उपाय और बताती हूँ। गौमूत्र का छिड़काव करना है ईशान कोण में। अब आपको मैं समझाती हूँ सारी दिशाओं के अनुसार आपको कहाँ कहाँ भूमि ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ईशान कोण ये है हमारा, तो इस कोण में गौमूत्र का छिड़काव करना है, गंगा जल का छिड़काव करना है। इसके बाद में आपको ईशान कोण में आपने कर लिया गौमूत्र का छिड़काव, उसके बाद आपको जैसे ये है वायव्य कोण, तो यहाँ पर आप गाय के दूध का छिड़काव करेंगे। यानी यहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन में एक होल बनाकर उसमें गाय का दूध भरेंगे। मान लीजिए 1 गिलास दूध आप ज़मीन के अंदर डालेंगे और यहाँ पर भगवान वरुण देव का आवाहन करेंगे, चंद्रदेव का आवाहन करेंगे इस तरह, क्योंकि यहाँ पर वायु देवता हैं, वायु देवता का आवाहन करेंगे और इस भूमि को एक तरह से ऊर्जावान बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ईशान कोण में भगवान शंकर है, भगवान विष्णु है, इनका आवाहन करके इस कोने को पवित्र करिए और यहाँ पर आप गंगा जल और गौमूत्र छिड़केंगे। इसी तरह ये है अग्नि कोना, और अग्नि कोने में आपको गाय के गोबर से लीपना है, गाय का गोबर यहाँ की मिट्टी में अंदर मिला देना है। इसी तरह नैऋत्य कोण में आपको गौरज, जो मैंने बताई गाय गौशाला की मिट्टी, वो यहाँ पर दवा देनी है। ठीक है, इतना काम कर लेंगे तो देखेंगे आपके घर के जो बहुत सारे वास्तु दोष थे वो पहले ही हमने यहाँ पर समाप्त कर दिए, यहाँ की ऊर्जा बढ़ा दी। उसके बाद में आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान में, ये हो गया आपका ब्रह्म स्थान जो सेंटर में होता है, ब्रह्म स्थान में गाय का गोबर, दूध, गौमूत्र और गंगा जल, हल्दी, तुलसी पत्र, यानी यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ी सी मिट्टी हटाकर एक गड्ढा सा बनाना है, मतलब बहुत गहरा नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटानी है साफ़, ऊपर की गंदी मिट्टी हटाकर अंदर की थोड़ी साफ़ मिट्टी, एक तरह से बॉक्स बना लो इस तरह का। और उसके बाद गाय के गोबर से इस जगह को लीपना है, उसमें हल्दी मिलानी है, तुलसी के पत्ते रखने हैं, यहाँ गौमूत्र है थोड़ा सा, यहाँ पर गंगा जल है, इस तरह जो जो पवित्र चीज़ें हैं वो इसमें छिड़कनी है और फिर मिट्टी से इस एरिया को दबा देना है। तो ब्रह्म स्थान की जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म स्थान की इसी ऊर्जा से तो हमारे पूरे घर को ऊर्जा मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान क्षेत्र होना चाहिए जहाँ से सारे घर में ऊर्जा निकल कर फैले। तो ब्रह्म स्थान का उपाय यही है कि यहाँ पर आप जितनी भी हो सके, तुलसी है, गंगा जल है, गौमूत्र है, हल्दी है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रख के मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर के जो 2 जोन होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं, जो इंसान को बना भी सकते हैं और इंसान को बर्बाद भी कर सकते हैं। यानी ये ऐसे जोन हैं जो नेगेटिव हो जाएं तो बर्बाद कर देंगे और पॉजिटिव हो जाएं तो माला माल कर देंगे। तो 2 जोन कौन से हैं? ये ईशान कोण और नैऋत्य कोण। तो आपको ईशान कोण में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर टॉयलेट और रसोई घर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी टॉयलेट, रसोई घर, कोई गड्ढा, बोरवेल, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी यही सेप्टिक टैंक है। बिल्कुल जो चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के उपाय काम भी नहीं करते हैं, और यहाँ पर मुख्य द्वार भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपको कभी भी किसी भी संकट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी परेशानी आपको घेरेगी नहीं। और ये 2 जोन आपने बिल्कुल बचा लिए, सेव कर लिए, बिल्कुल इस एरिया को पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि यही 2 ऐसे जोन हैं जिनका सारा खेल होता है। यही 2 एरिया ऐसे हैं जिनकी वजह से ही पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और घर को बर्बाद भी कर सकती है और माला माल भी कर सकती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भूमि ऊर्जा है वो तो आपने इन सब चीज़ों से बढ़ा ली, और जब तक आप मकान नहीं बनवाने जा रहे हैं तब तक बनवाने से पहले 2-3 बार यहाँ पर गौमूत्र का छिड़काव कर दें या गौ माता को इसमें छोड़ दें। पूरे दिन गाय यहाँ पर खाएगी, पिएगी, रहेगी, तो और ज़्यादा इस प्लॉट की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। भूमि ऊर्जा पहले प्लॉट की बढ़ाएं, फिर उस जगह की जहाँ से घर का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि आपने पहले इस प्लॉट की पूरी भूमि ऊर्जा बढ़ा ली,
ठीक है। अब आपको बनाना है अपना घर, तो घर हमेशा सेंटर से यहाँ से ही बनाना शुरू करना है। थोड़ी थोड़ी जगह हर जगह छोड़नी पड़ेगी। अब आपने सब जगह छोड़ के अब मार्क कर लिया, 16 दिशाएं बना ली और नक्शा बनवा लिया घर का कि कहाँ क्या बनेगा। फिर आपको इन कोनों पर भी वही चीज़ करनी है जो आपने यहाँ की हुई थी अभी। जैसे कि आपने यहाँ गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव किया था, यहाँ पर गाय के दूध का, यहाँ पर मिट्टी और यहाँ पर गाय के गोबर का। तो इस तरह यहाँ पर भी वही काम करना है। पहले प्लॉट की भूमि ऊर्जा हमने बढ़ा ली, उसके बाद जहाँ से हमारा घर बनेगा यहाँ की ऊर्जा भी बढ़ा ली। और चारों तरफ जगह छोड़कर घर का निर्माण कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, उनको आप देख लीजिए। तो 16 दिशाएं निकलवाने के बाद ही, क्योंकि पहले प्लॉट की 16 दिशाएं निकलेंगी और उसके बाद आपको अपने घर की 16 दिशाएं निकाल कर ही मैप तैयार करवाना चाहिए। इसी तरह से हमारा घर बनता है हमेशा वास्तु के अनुसार। अब जानते हैं नीम पूजन और खुदाई के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी मजदूर हों उन सबको मिठाई ज़रूर देनी है, मिठाई बांटनी है। चाहो तो भोजन भी करा सकते हो और कुछ दक्षिणा भी दे सकते हो। पक्षियों को भी यहाँ पर दाना पानी दीजिए और वहीं पर पानी से भरे हुए 1-2 कुंडे रख दीजिए जिससे वो पानी पिएं। प्लॉट की आपने पूजा कर ली है और अभी घर नहीं बनवाना है, दुकान नहीं बनवानी है, तो यहाँ पर पक्षियों के लिए कुछ दाना पानी रख के जाइए, गाय माता के लिए रख कर जाइए। और यहाँ पर जो लेबर मज़दूर हैं जिन्होंने यहाँ पर नीम की खुदाई की है उनको ज़रूर कुछ खाने को दीजिए। और यहाँ आसपास अगर कुछ लोग हों तो उनको भी ज़रूर खाने को दीजिए। यकीन मानिए आप ये 1 महीने में अगर आपका घर बनने वाला है तो ये उपाय करके देखिए, आपको फ़र्क खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। और यहाँ की जो भूमि ऊर्जा है वो इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि आपको इस घर को बनवाने के बाद कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है और मैंने इस तरह से भी भूमि ऊर्जा बढ़वाई है बहुत सारे लोगों की। और यकीन मानिए आप जब भूमि ऊर्जा को बढ़वा लेंगे तब कभी भी आपको किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो घर है वो वास्तु के 16 दिशाओं को ध्यान में रख कर ही बनाना चाहिए। और घर को किस तरह बनाया जाता है, ढलान किधर होना चाहिए, जगह कैसे छोड़नी है, 16 दिशाओं में कहाँ क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उन वीडियो को देखकर आप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान और ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण, इन चारों पवित्र जगहों पर कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखना है। ब्रह्म स्थान पर कभी भी कोई दबाव नहीं आना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पर कोई पिलर, सीढ़ियाँ, ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खाली रखना है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम कुछ भी नहीं बनवाना है। इस सेंटर पॉइंट को छोड़कर बाकी जगहों पर अपने घर का निर्माण करना है जैसे कि पुराने समय में हुआ करता था। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, जबकि मैं इन सब चीज़ों को बहुत बार बता चुकी हूँ कहाँ क्या बनाना है। तो आप भी उसी के अनुसार अपने घर का मैप तैयार करवाइए और फिर अपने घर का निर्माण करिए। यकीन मानिए ये छोटा सा प्लॉट भी आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। अगर आज आपकी स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन आने वाला समय आपका ही होगा। आज आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो अगर आपने इन सब नियमों का पालन किया है तो आप यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में, महीनों में और दिनों में आप 1 रुपये से डायरेक्ट 100 रुपये पर पहुंचने वाले हैं। तो ये बस ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी चीज़ें बताई, भूमि का ढलान हो गया, भूमि में गड्ढा कहाँ नहीं होना चाहिए, चाहे एक बार को आप रसोई घर यहाँ पर बना सकते हैं लेकिन भूल कर भी आप टॉयलेट यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते। ये ध्यान रखना है। ये चीज़ें हैं, रसोई घर यहाँ नहीं बनेगा, रसोई घर यहाँ नहीं बनेगा। रसोई घर की सबसे अच्छी दिशा अग्नि कोण है, दूसरे नंबर पे वायव्य कोण है, क्योंकि हर चीज़ को बनाने के 2 जगह दी गई हैं, 2 जोन है वास्तु में। अगर एक ऑप्शन नहीं मिलता है तो दूसरे ऑप्शन का चयन करें, लेकिन बुद्धि का भी प्रयोग करिए।
कहाँ क्या होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि घर में कलर बिल्कुल भी रंग बिरंगे नहीं करने हैं कि एक कमरा लाल और एक कमरा पीला करके रख दो। कोई भी कलर वास्तु के अनुसार भी मत करना, नहीं तो आप संकट में पड़ जाओगे। कई बार बना बनाया वास्तु के अनुसार जो घर है वो भी कलर के कारण वास्तु दोष से पीड़ित हो जाता है। बहुत सारे लोगों का घर वास्तु के अनुसार बन गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर दिशा में उस कलर को कर दिया, जैसे जिस दिशा का जो कलर है उसको कर दिया, और जिसके कारण वो वास्तु दोष से भर गया वो घर। तो ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी पसंद के कलर भी नहीं कर सकते हैं। एक कलर ऐसा होता है कि वो आपको वास्तु दोषों से छुटकारा भी दिला देता है, और वही कलर आपको वास्तु दोषों में फंसा देता है। तो जब भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वैसे भी मैंने हर चीज़ पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और अब मैं चलती हूँ, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और मैं हर बार आपके प्रश्नों के जवाब देने को तैयार रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।